हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण पांडे। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। आप लोग के आज 10th के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। आई होप आप सभी के अच्छे मार्क्स आए होंगे। जैसा कि आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर लोग सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें। लोग स्ट्रीम तो चूज़ कर लेते हैं कि उन्हें साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। आई होप आप सब लोगों ने अभी तक डिसाइड कर लिया होगा कि आपको साइंस में जाना है या कॉमर्स में जाना है या आर्ट्स में जाना है। बट आज हम बात करेंगे कि उसके अंदर सब्जेक्ट किस तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। लोगों को मैंने देखा है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम सिलेक्ट कैसे करें, सब्जेक्ट कौन से चूज़ करें, हमें अगर इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल में जाना है या फिर एंड सो ऑन, तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट करें जिससे हम लोग को फ्यूचर में बेनिफिट हो। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि हम लोग इस स्ट्रीम में हम लोग उसके अंदर भी स्पेसिफिक कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करके अपने 12th के मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं और आपका अपना जो फ्यूचर है उसको हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। साइंस के अंदर बेसिकली 3 तरह के हम लोग सब्जेक्ट चूज करते हैं। जैसा कि पहला होता है पीसीबी। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसको लेके हम लोग मेडिकल के अंदर एंटर कर सकते हैं। दूसरा जो होता है वो है हमारा पीसीएम, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, जिसको हम लोग सिलेक्ट करके हम लोग इंजीनियरिंग के लिए खुद को ले जा सकते हैं। और थर्ड होता है प्लेन साइंस, जिसके अंदर आपके पीसीएमबी, मतलब कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि जिनका अभी तक डिसाइडेड नहीं होता है कि हमें एग्जैक्ट किस फील्ड में जाना है, मतलब मेडिकल फील्ड में जाना है या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। तो वैसे बच्चे लोग क्या करते हैं, पीसीएमबी ले लेते हैं। हम उनको वही सजेस्ट करते हैं, अगर आपका अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना है आफ्टर 12, साइंस में जाना है या मेडिकल में जाना है, तो आप वहाँ पे पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट लेके भी स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग इंडिविजुअली हर एक का बात करते हैं कि सब्जेक्ट किस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो मेडिकल फील्ड के लिए आपका पीसीबी, ये 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना ही चाहिए। इसके अलावा आप मैथ्स को ऑप्शन में डाल सकते हो, मतलब मैथ्स ना लेके आप उसके प्लेस पे ज्योग्राफी या फिर साइकोलॉजी, आप ऐसे सब्जेक्ट लेके भी स्टडी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपके जो मैथ्स के ऊपर आपका जो एफर्ट रहेगा वो आपका कम हो जाएगा। आप वहां पे वो टाइम बचा के आप बाकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है उस पर आप टाइम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर पाओगे। और आपके जो ज्योग्राफी और जो साइकोलॉजी है उसमें इतना स्टडी, मतलब पढ़ने की, ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप उसमें इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसके बाद जो होता है इंग्लिश, वो कंपलसरी है, वो आपको चूज करना ही है। और आपको एक आता है लैंग्वेज में ऑप्शन। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे लोग को लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम होता है, उन्हें मराठी और हिंदी से बहुत ही मतलब ज़्यादा इतना लगाव नहीं रहता है। तो उसके प्लेस पे आप लोग एक आईटी सब्जेक्ट है जिसे आप इजीली चूज कर सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। फिर हम आते हैं पीसीएम के ऊपर, दैट इज इंजीनियरिंग। अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आपका डिसाइडेड हो चुका है कि मुझे इंजीनियरिंग ही करना है, तो आपको बायो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पीसीएम सिलेक्ट कीजिए, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। फिजिक्स और केमिस्ट्री सब में कंपलसरी है। मेडिकल के लिए बायोलॉजी ऑप्शन, बायोलॉजी आप चूज कर सकते हैं, एंड इंजीनियरिंग के लिए आप मैथ्स चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो बायोलॉजी में जो आपका पढ़ने का टाइम जो बचेगा, आप उसको मैथ्स पे फोकस करके मैथ्स में अपने मार्क्स आप इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी होगा और आपको जो ऑप्शन मिलता है वो आप वहाँ पे बायोलॉजी के प्लेस पे ईएस या तो सीएस, ईएस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक साइंस, सीएस मीन्स कंप्यूटर साइंस, आप एज सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको इंग्लिश जो है वो कंपलसरी होगा। आपको मैं बता दूं कि ईएस और सीएस होता क्या है। ईएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक साइंस। जिन लोग का मतलब पहले से डिसाइडेड होगा कि मुझे आगे फ्यूचर में आफ्टर 12th इंजीनियरिंग करना है और मुझे किसी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में करना है, तो आप ईएस चूज कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सॉफ्टवेयर फील्ड में मुझे जाना है, मुझे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आगे जाके काम करना है, जॉब करना है, तो आप सीएस चूज कर सकते हैं, ठीक है। सीएस में कैसे आपको कंप्यूटर साइंस रहेगा, पूरा कोडिंग रहेगा, जैसे कि आप लोगों ने बेस 10th में किया रहेगा एचटीटीपी। अगर आपको कंप्यूटर रहा होगा तो आपने एचटीटीपी, जावा, ऐसा अपने नेम सुने होंगे, वही सबका वहाँ पे हायर पूरा रहता है। इसके अलावा आपको इंग्लिश कंपलसरी है और आपको सेम वही लास्ट में ऑप्शन आता है लैंग्वेजेस का। लैंग्वेज में आपके पास हिंदी, मराठी और आईटी होता है। अगर आपके लैंग्वेज अगर अच्छे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे हिंदी में मैं 80 के अबाव 90 तक मार्क्स अगर स्कोर कर सकता हूं, तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज चूज करना है। लेकिन अगर आप सीएस ले रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहां पे आईटी ही सिलेक्ट कीजिए, बिकॉज सीएस और आईटी का थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा जिसमें आप अपने मार्क्स मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि आईटी में आप इजीली 90 to 95 मार्क्स स्कोर कर लेते हो, तो आपका परसेंटेज बढ़ने की थोड़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट में हम आते हैं पीसीएमबी। पीसीएमबी मतलब प्लेन साइंस। इसके अंदर क्या होता है, आपको बायोलॉजी और मैथ्स दोनों की स्टडी करनी पड़ती है, जिसमें आप लोग का जो होता है टाइम थोड़ा ज्यादा उसमें बिजी हो जाता है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पे पीसीएमबी, ये चारों सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहेंगे। इसके अलावा आपको इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जो आपको कंपलसरी रहेगा, और आपका जो लैंग्वेज है आप उसमें भी सेम पहले की तरह आप इसमें ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपका लैंग्वेज अगर अच्छा है तो आप लैंग्वेज लीजिए, अदरवाइज आप वहाँ पे आईटी सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद हम आते हैं कॉमर्स के ऊपर। कॉमर्स में क्या होता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, उनका पहले से डिसाइडेड होता है कि मुझे अकाउंट सीए बनना है आगे, या फिर मुझे सीएस की स्टडी करनी है। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा कुछ एम है कि अगर आपको सीए बनना है या फिर सीएस में अगर आपको जाना है, तो आप उसके लिए आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको कंपलसरी लेने ही पड़ते हैं। ठीक है, उसमें भी कॉमर्स में भी सेम ऐसे होता है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपके कंपलसरी होते हैं और आपको कहीं पे थोड़ा ऑप्शन चूज करने मिलता है। तो पहले मैं बात करता हूँ कि हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। आपके जो सबसे पहला सब्जेक्ट है बीके, बीके को ही हम लोग दूसरा नेम दैट इज अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, वो आपका कंपलसरी है। इसके बाद आपको एक लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश कंपलसरी मिलता है। इसके अलावा आपको एक ओसीएम करके ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इसके अंदर आपको पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ड होता है, ठीक है, कैसे इंडस्ट्री कैसे कंपनी रन होती है, उसके अंदर कितने फर्म होते हैं, वो सब चीज़ों की आपको पूरे इसमें स्टडी होती है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, ये भी आपको कंपलसरी होता है। और आपको जो ऑप्शन मिलता है वो आपको मैथ्स और एसपी एक सब्जेक्ट है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, मैथ्स में उनके मार्क्स कम आते हैं, तो आप वहाँ पे मैथ्स के प्लेस पे आप एक थियरी सब्जेक्ट एसपी चूज कर सकते हैं। एसपी का मीन्स होता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। और इसके अलावा जो लास्ट आपका ऑप्शन आता है दैट इज लैंग्वेजेस, हिंदी, मराठी और आपका जो है एक आईटी। अगर आपके लैंग्वेज अगर आपके अच्छे हैं तो आप लैंग्वेज चूज कीजिए, अदरवाइज आप आईटी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैक्सिमम बच्चों को मतलब आईटी ही सिलेक्ट करना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये जो पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, इसकी वजह से इंडस्ट्री पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पास थोड़ा बहुत तो आईटी फील्ड का नॉलेज होना ही चाहिए। कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज हो गया, या फिर आईटी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज हो गया, डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है, बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जिसका आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। तो जैसा कि हमने देखा कि साइंस में हम लोग किस तरीके से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं और हम लोग कॉमर्स में किस तरीके से सब्जेक्ट सिलेक्शन इजीली वे में कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको इसकी हेल्प हो सके इस वीडियो से, आप उसे ये वीडियो शेयर कीजिए। जिसको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचनी चाहिए, आप उसे शेयर कीजिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।